हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 18 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे रहता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स रहता है। अगेन ये डे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इन 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, किस कंट्री ने अपनी सीट कंफर्म कर ली है आने वाले FIH हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप 2026 के लिए? तो ये है अपना भारत। हैदराबाद में चल रहे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत ने आगामी FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। नियमों के अनुसार FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 के 2 क्वालिफायर टूर्नामेंट रहे थे, जिसमें से एक हैदराबाद यानी अपने भारत में खेला गया था और दूसरा सैंटियागो चिली में हुआ था। आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए अंतिम 7 टीमों का ये इसी के द्वारा चयन किया जाता है, जिसमें से अपना भारत भी चुना जा चुका है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम किस साल में एंटर कर चुका है? तो ये अपने 4th ईयर में एंटर कर चुका है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना यानी GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने इस हफ्ता 2 नए चूजों के जन्म के साथ अपने बंदी प्रजनन कार्यक्रम के 4थे वर्ष में प्रवेश किया है, जिससे बंदी पंछियों की कुल संख्या 70 हो गई है। ये चूजे राजस्थान के संरक्षण प्रजनन केंद्र में पैदा हुए थे। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसको ज़रूर याद रखना है। अगला सवाल, चिली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। अच्छा, मार्क कार्नी कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। कीर स्टारमर कौन है? ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, उर्सुला वॉन डर लायन जो है वो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं। ये हैं यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। और एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लायन इस साल रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रहे थे। जोस एंटोनियो कास्ट ने जो है उन्होंने अज्यूम किया है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ चिली। अगला सवाल, उच्च स्तरीय समिति ने चक्रवात मोन्था से प्रभावित राज्यों को कितनी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? तो मोन्था अफेक्टेड जितने भी स्टेट हैं उन्हें 1912 करोड़ रुपए का एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष आई बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और चक्रवात मोन्था से प्रभावित जो स्टेट हैं, जिसमें से है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इन्हें 1912 करोड़ रुपए की जो है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगला सवाल, सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। 21 स्टेट में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है अपनी तरह का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी कौन है? तो ये हैं राजीव रंजन सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो ये हैं मनोज सिन्हा। और चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। अगला सवाल, 18 साल के कार्यकाल के बाद अडोब के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं शांतनु नारायण। ये सत्या नडेला कौन है? ये सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। निधि छिब्बर कौन है? इन्होंने एडिशनल कार्यभार संभाला है एज अ नीति आयोग सीईओ। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ के पद से कौन रिटायर हुए हैं जिसकी जगह निधि छिब्बर ने एडिशनल चार्ज संभाला है? तो वो थे बीवीआर सुब्रमण्यम। प्रवीण एम खनूजा कौन है? ये EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं। अडोब ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कंपनी द्वारा उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद शांतनु नारायण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हट जाएंगे, लेकिन वे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना काम जारी रखेंगे। अगला सवाल, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में सुमिल अंटिल ने 69.25 का ऐतिहासिक थ्रो किया है। ये चैंपियनशिप कहाँ पे रही थी? तो ये रही थी न्यू दिल्ली में। अच्छा, गुवाहाटी से अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 22वां इंस्टॉलमेंट रिलीज किया था। नई दिल्ली 2026 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के दूसरे दिन भारत ने असाधारण प्रदर्शन किया। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में कई पोडियम स्थान हासिल किए, जिसमें से कुछ में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए, जिसमें से एक है जेवलिन थ्रो। दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में देखने को मिला, जहां पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भारतीय खिलाड़ियों से सजे पोडियम का नेतृत्व किया। सुमित अंटिल ने 69.25 मीटर के दमदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि पुष्पेंद्र सिंह ने 56.91 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता और पूनम राम ने 49.48 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अगला सवाल, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है फरवरी 2026 में? तो ये रहा है 3.21%। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे कि हम CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापते हैं, वो 3.21% रहा है फरवरी 2026 में। ये डाटा रिलीज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉसपी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉसपी मंत्रालय। और अगर इसको भी हम फर्दर बाइफरकेट करना चाहें तो ये रूरल के लिए रहा था 3.37%, वहीं ये अर्बन के लिए रहा था 3.02%। अगला सवाल, किस शहर ने युवाओं के कौशल का अध्ययन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में।
अच्छा, न्यू दिल्ली में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्कीम डेडिकेट की थी टू द वुमेन ऑफ दिल्ली, जिसमें से एक है फ्री एलपीजी सिलेंडर। दूसरा है लखपति बिटिया योजना। तीसरा है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। चौथा है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। देश भर में अपनी तरह की पहली पहल में मुंबई के उपनगरीय जिले ने सक्षम कौशल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इसका उद्देश्य 8 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का अध्ययन करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। अगला सवाल, हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टैकल करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। ये किस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हनुमान, इसका पूरा नाम है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड इन नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हनुमान। वन्य जीवों की निगरानी, सहायता और देखभाल के लिए उपचार और पोषण इकाइयां। हनुमान नामक यह परियोजना वन सीमावर्ती गांव में रहने वाले वन्य जीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप के रूप में तैयार की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से ये एक महत्वपूर्ण पहल है। ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण ने विजयवाड़ा के पास मंगलगिरी में हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया। अच्छा, किसने किया है? पवन कल्याण ने। और कहाँ पे किया है? विजयवाड़ा के पास मंगलगिरी में। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब रिवीजन कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था 22वां इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। कहां से इसको रिलीज किया था? तो ये असम के गुवाहाटी से। वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च को मनाया जाता है। लद्दाख होस्ट करने जा रहा है 1 महीने तक चलने वाला एक्सपोजिशन, जिसमें कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो हैं उनका एक्सपोजिशन किया जाएगा। ये शुरू होगा 1 मई से। इंडिया वीक 2026 ये शुरू हुआ है कोलंबो में, जो कि सेलिब्रेट करता है स्ट्रॉन्ग श्रीलंका इंडिया टाई को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026। इसका इनॉग्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था 26 कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में, जो कि रही थी यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी 136 गीगावाट पे पहुंच चुकी है और हमारी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट हाफ हमने अचीव कर लिया है। इंडिया के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर एंड फॉर्मर तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाए जा चुके हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने वर्कशॉप होल्ड किया था, किस लिए? कॉप करने के लिए एलिफेंट ट्रेन कोलिजन को। इसके तहत 77 रेलवे स्ट्रेचेस को प्रायोरिटाइज किया गया था। ये इवेंट देहरादून में रहा था। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, डेडिकेट किया था और आधारशिला रखी थी मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, जिनका की कुल कॉस्ट 5650 करोड़ रुपए है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। ये डाटा 2021 से 25 तक का है, जिसमें से जो टॉप 3 बिगेस्ट सप्लायर हैं उसमें से पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है और तीसरे नंबर पे इजराइल है। अच्छा, जो है वर्ल्ड का जो 1st नंबर का आर्म इंपोर्टर है वो यूक्रेन है।
और दूसरे नंबर पे इंडिया है। कृति कारंथ जो है वो ज्वाइंट विनर चुनी गई हैं 2026 एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज के लिए। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये प्राइज़ दिया जा रहा है। उनका जो इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड इकोसिस्टम को समझने में और प्रोटेक्ट करने में प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। अब आज का सवाल आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किसने लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विसेज? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। थैंक यू।